नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे भाई जो आपका हरियाणा पुलिस का एग्जाम जो कि 7 अगस्त को भाई मॉर्निंग शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया था, उनके भाई सही आंसर क्या हैं। चाहे वो हरियाणा जीके के क्वेश्चन हो, साइंस के क्वेश्चन हो, मैथ के क्वेश्चन हो, रीजनिंग के क्वेश्चन हो, इंग्लिश के क्वेश्चन हो, सभी के भाई आपको यहाँ पे जवाब दिए जाएंगे पॉइंट टू पॉइंट। भाई ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं किया जाएगा भाई। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। भाई देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, साइंस के क्वेश्चन है भाई। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नहीं है भाई, ये आपको बताना है भाई। तो आपका राइट आंसर क्या होगा भाई, यहाँ पे डी हो जाएगा भाई, एस्कॉर्बिक एसिड। क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड क्या है भाई, विटामिन सी होता है भाई, इसलिए क्या है नहीं पूछा है भाई, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। विच ब्लड वेसल हैज द स्मॉलेस्ट डायमीटर, यानी कि कौन सी ब्लड वेसल होती है जिसका भाई स्मॉलेस्ट डायमीटर होता है, तो भाई वो कौन सी होती है, कैपिलरीज होती है, यानी कि कोशिका होती है भाई। ठीक है भाई, ऑप्शन ए सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन दी एयरबोर्न डिजीज, यानी कि भाई वायु जनित रोग कौन सा है भाई। ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मीजल्स। भाई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई, आपका पॉइंट टू पॉइंट आंसर बताएंगे भाई। खसरा खसरा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा भाई। इसके बाद आगे की तरफ बढ़े भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज ए स्टेरॉइड, स्टेरॉइड पूछा गया है भाई, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ का एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन आपका भाई राइट आंसर होगा। अगर आपने एस्ट्रोजन टिक किया है तो भाई आपका आंसर सही है भाई। आगे की तरफ बढ़े भाई। इसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं भाई। देखिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज पूछा है भाई, नेगेटिव चार्ज तो दिया हुआ है, लेकिन इसके में जो मैग्नीट्यूड है वो पूछा है भाई। तो इसका भाई क्या आपका राइट आंसर होगा भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 गुलाम भाई। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रॉन का भाई चार्ज पूछा गया है 1.6 इंटू में 10 की पावर -19, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है भाई। देखिए भाई जो साइंस है, साइंस ज़्यादा आपका हाई लेवल नहीं आया है भाई, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि 10th लेवल के हैं भाई। ठीक है, 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन टुगेदर टू मेक्स द वन कूलम्स, यानी कि एक कूलम्स के अंदर भाई कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगता है, क्यू इज इक्वल टू एन ई। क्यू की वैल्यू 1 है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 है। सोल्व करते हैं तो 6.25 इंटू में 10 की पावर 18 आता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई। 6th क्वेश्चन का भाई ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा भाई। ठीक है भाई, मैच कर लिया भाई आप सभी ने। ठीक है भाई, अब आगे की तरफ बढ़े भाई। इसके बाद भाई 1 ohms इज इक्वल टू 1 ohms क्या होता है भाई, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स ला होता है, और R की वैल्यू V अपॉन आई होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, V को वोल्ट में एम्पियर, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वोल्ट पर एम्पियर आपका राइट आंसर होगा भाई। ठीक है भाई, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन हो चुके हैं भाई। बिल्कुल भाई जो HSSC की जो आंसर की आएगी उससे भाई मैच करेगी भाई हमारी आंसर की, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने सभी भाई सोल्व किए हैं भाई, मैथमेटिक्स के भी सोल्व किए हैं, इसलिए भाई टाइम लग गया भाई। ठीक है, इसके बाद भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई। साइंस का क्वेश्चन है, इन विच फॉर्म द केमिकल कंपाउंड RDX, RDX के लिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया भाई। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आ जाएगा भाई एज एन एक्सप्लोजिव भाई। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा भाई। ठीक है भाई, इसके बाद बायोकेमिकल कंपाउंड आर यूज्ड एज, इसमें क्या भाई, स्किन ट्रीटमेंट, फूड प्रिजर्वेटिव, कुकिंग ऑयल्स, ऑल ऑफ अबव। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव आपका राइट आंसर होगा भाई यहाँ पे। ठीक है, उपरोक्त सभी भाई। ठीक है, आगे की तरफ बढ़े भाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई। साइंस का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द हार्डनेस, यानी कि इसका जो राइट आंसर आपका होगा भाई वो हो जाएगा EBT। कौन सा होगा भाई, EBT आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। EBT ऑप्शन ए। 10th का क्या हो जाएगा भाई, ए आपका राइट आंसर होगा भाई। ठीक है भाई, तो साइंस हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। इसके बाद भाई क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के भाई। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन मैच कर लीजिए भाई अपने, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए हैं भाई। पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनैक को किसने बनाया था भाई, तो इसका आपका जो राइट आंसर होगा भाई वो सी होगा भाई। क्या होगा भाई, सी। जे प्रेस्पर एस्कर्ट ने बनाया था भाई, तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर होगा भाई। इसके बाद भाई निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है। देखिए भाई ये तो आपको पता है, MB, GB, केबी तो सबसे छोटी होती है, MB, फिर GB, फिर TB, टेराबाइट होती है भाई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज दी राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई।
क्वेश्चन नंबर 13 भाई, द प्रोग्रामर जो हार्डवेयर के रूप में स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है खालिस्तान के रूप में जाना जाता है भाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्मवेयर होता है भाई। क्या हो जाएगा भाई? फर्मवेयर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, तो 13 का क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर होगा। 14 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भाई डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है भाई? तो बताइए भाई, फॉर्मेटिंग होता है भाई। टुकड़ों में बांटना क्या होता है? फॉर्मेटिंग होता है। आपके कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? स्थायी मेमोरी कौन सी होती है भाई? बताओ भाई, क्या करके आए हो भाई? रोम आया जाएगा भाई। डी आपका राइट आंसर होगा भाई इसमें। ठीक है, आगे की तरफ बढ़े भाई। पॉइंट टू पॉइंट भाई, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। हमने भाई खुद सोल्व किए हैं भाई कंप्लीट इसको, तो इसलिए भाई इसके आंसर आपको बता रहे हैं। एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि खालिस्तान की मैट्रिक्स से बनी होती है भाई। तो बाइट होता है, पिक्सल्स होता है, बिट्स होता है, पैलेट्स होता है। तो पिक्सल्स इसका क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। तो बी क्या हो जाएगा भाई? बी इसका राइट आंसर होगा भाई। डीपीआई डॉट्स पर इंच क्या मापता है भाई? कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल का घनत्व मापता है भाई। क्या मापता है भाई? घनत्व मापता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को सबसे व्यापक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फ्लैश डाटाबेस, नेटवर्क, रिलेशनल डाटाबेस। और यही आपका क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी आपका क्या हो जाए? सी होगा भाई। देखिए ये 18 का क्या होगा भाई? सी होगा भाई। सी आपका राइट आंसर होगा। हो गए भाई, आगे की तरफ बढ़े भाई। इसके बाद भाई अगला क्वेश्चन है भाई, डाटा फ्लो डायग्राम पर सर्कल क्या प्रदर्शित करते हैं भाई? तो क्या है? डाटा सोर्स एंड डेस्टिनेशन भाई, डाटा फ्लो भाई, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया भाई, डाटा भंडार। तो ऑप्शन सी क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया है भाई। ठीक है भाई, इसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 20 भाई, लास्ट क्वेश्चन है भाई कंप्यूटर का। अब देखते हैं भाई, एक सर्वर यूज दी खालिस्तान दी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू सपोर्ट दी, यानी कि क्लाइंट कंप्यूटर भाई, यानी कि क्लाइंट कंप्यूटर के लिए क्या यूज करता है भाई? तो बैकएंड। बैकएंड आपका क्या हो जाएगा इसमें? राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका भाई टिक करें भाई, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा भाई। पॉइंट टू पॉइंट है भाई, जो भी एचएसएससी की आएगी इससे भाई अलग नहीं हो सकती भाई, क्योंकि सभी क्वेश्चन क्या हैं? बहुत अच्छे से तैयार किए गए हैं। देखिए भाई, जो क्वेश्चन का पेपर का जो लेवल है, अब हम ये कह सकते हैं अगर एनिमल हस्बेंड्री को छोड़ दिया जाए, इसके अलावा पेपर का लेवल सही है। मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन है भाई, एक भी गलत नहीं होना चाहिए भाई। 20 क्या है? रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो यहाँ से तो भाई 30 नंबर तो भाई प्लस पॉइंट है भाई सभी के लिए भाई। एनिमल हस्बेंड्री में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बाद में डिस्कस करेंगे भाई, यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। TG37A इज ए वेराइटी ऑफ द फॉलोइंग भाई, ये आ गया भाई आपके एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन आ गए भाई। तो ये क्या लिख रखा है? TG37A निमन फसल की एक किस्म है। ये थोड़ी सी अच्छे लेवल की पूछी गई है भाई। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? आपका मूंगफली क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर होगा भाई। क्या हो जाएगा? मूंगफली राइट आंसर हो जाएगा। अरहर, अरहर को आमतौर पर किसके रूप में जाना जाता है? काला चना या लाल चना? तो लाल चना आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भाई। मूंग के बीज में अंकुरण का प्रकार, मूंग के बीज में अंकुरण का प्रकार क्या होता है? आइपो एपिजिल्स भाई। आइपो एपिजिल्स आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा भाई। इसके बाद आगे की तरफ बढ़े भाई, सोयाबीन में प्रतिशत प्रोटीन सामग्री कितनी होती है भाई? सोयाबीन में पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा भाई आपका? इसका राइट आंसर है 40% भाई। मूंगफली के बीज में सामान्य रूप से प्रतिशत प्रोटीन और प्रतिशत तेल पाया जाता है। तो ये 25 और 45 है भाई। 25 और 45 आपका राइट आंसर होगा भाई। कपास का परिवार पूछा है भाई, किस परिवार से संबंधित है भाई? समरिसम, यानी कि इसके साथ में मनल वैंस, ये भी तो हमें भी नहीं पता भाई कपास के कौन से है। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा भाई। तंबाकू में टॉपिंग का मतलब भाई, पत्तियों की दूरी में फलियों को काटना, पत्तियों को हटाना, टर्मिनल कलियों को हटाना भाई। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा भाई बी सी होगा भाई। टर्मिनल कलियों को हटाना, टर्मिनल कलियों को हटाना, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, तो भाई ये जो है आपकी ये अच्छे लेवल की पूछी गई है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल अच्छे लेवल की पूछी गई है, सभी के लिए मुश्किल है भाई। तो 28 के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। ये क्या दिया गया है? 24DEJ क्या है भाई? इसमें भाई पिटसाइड, ग्रोथ रेगुलेटर्स और ग्रोथ क्या है हिंदी के अंदर भाई? इंग्लिश के अंदर पढ़ते हैं रिटार्डेंट्स भाई, और ए और बी दोनों भाई। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा भाई। ग्रोथ रेगुलेटर होता है भाई, ग्रोथ रेगुलेटर होता है भाई। इसका टिक कर देते हैं भाई आपके लिए, ग्रोथ रेगुलेटर भाई। गेहूं में पहली सिंचाई सामान्यतः पर करने पर अनुशंसा की जाती है भाई। तो क्या हो जाएगा? जुताई चरण या क्राउन दीक्षा चरण? तो ये हो जाएगा आपका क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज भाई। हिंदी में प्रॉब्लम होती है थोड़ी पढ़ने में। ठीक है भाई, अब आगे की तरफ बढ़े भाई, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं भाई।
क्या दिया हुआ है, राज 3765 इज ए वेराइटी ऑफ फॉलोइंग क्रॉप भाई, ये क्या हो जाएगा, गेहूं। गेहूं के भाई देखो भाई, गेहूं लेके आते हैं तो उस तरीके से भाई उसके नंबर भी पूछ रखे हैं भाई, ये किसकी वैरायटी है, तो गेहूं की वैरायटी है भाई, ठीक है। इसके बाद भाई आगे की तरफ बढ़े भाई, क्वेश्चन नंबर 31 भाई, 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, हरियाणा जीके का पोर्शन कम किया गया है, पशुपालन के ऊपर ज्यादा किया गया है। क्या पता अब जो आगे एग्जाम हो कल की शिफ्ट में, उसमें सारे में आईपीसी दे दे, आईपीसी का एक भी क्वेश्चन नहीं है भाई, बिल्कुल इतिहास बदल के रख दिया भाई इस पेपर ने, तो बिल्कुल पूरा पशुपालन दे दिया भाई, यानी कि जिस पेपर से रिलेटेड, यानी कि जहां पे आप जा रहे हैं उसके तो कुछ भी नहीं पूछा, इसके अलावा कुछ भी पूछ लिया भाई। HSSC है भाई, नाम HSSC है भाई इसका, ठीक है भाई। 31 भाई, बदाऊरी भैंस की उत्पत्ति स्थान है भाई, बदाऊरी भैंस कहाँ पे पाई जाती है भाई, तो क्या है भाई, उत्तर प्रदेश भाई, उत्तर प्रदेश भाई। भारत के गोवंशीय पशुओं में सर्वोत्तम दिक्काजी नस्ल है भाई, तो कौन सी हो जाएगी भाई, हरियाणा कोकरेंच, कोकरेंच हो जाएगी भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोकरेंच हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर होगा। पशुओं में चिपड़ी, चिपड़ी बुखार भाई, यानी कि रोग होता है, बुखार, बुखार का रोग होता है, जीवाणु द्वारा होता है भाई, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एक दुधारू गायों को उसके शरीर रक्षा के लिए निम्न में से कितना दाना आहार दिया जाता है, तो ये 2 से 2.5 हो जाएगा भाई। क्या राइट आंसर हो जाएगा भाई, 34 का जो आपका राइट आंसर होगा, 2 से लेकर 2.5 किलोग्राम आहार उसको दिया जाता है भाई, ठीक है। इसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 35, एक संकर बछिया की प्रथम ब्यात की आयु क्या होती है भाई, यानी कि बच्चे की भाई प्रथम ब्यात की आयु पूछी गई भाई, तो 3 से 4 साल आपको पता है भाई, 3 से 4 साल में भाई पूरी गायें बन जाती है, तो भाई सी आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, तो सी इसको टिक कर सकते हैं, 36 से 40 महीने भाई, ऑप्शन 35 का भाई सी हो जाएगा। निम्न में से विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है भाई, तो विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है भाई, जर्सी क्या है भाई, विदेशी नस्ल की गाय है। निम्न में से कौन सी है भाई, ये इंग्लिश के अंदर पढ़ते हैं भाई, इंग्लिश के अंदर बारवाही गाय, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा भाई है इसका भाई, जो राइट आंसर होगा वो बता देते हैं भाई, डी है भाई, गिर हो जाएगा भाई, ठीक है भाई, साहिवाल होना चाहिए वैसे तो, ठीक है। अशिक्षित युवा सोंड छाटने का एकमात्र सर्वोत्तम आधार है भाई, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़े भाई, तो 38 का जो राइट हो जाएगा वंशावली हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, वंशावली भाई। क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं भाई, हमने भी बहुत पहले तो इतने ज़्यादा डीप में नहीं पढ़े हैं, ऊपर से तो आते हैं भाई। निम्न में से कौन सी दुधारू नस्ल की गाय है भाई, दुधारू नस्ल की गाय कौन सी है भाई, बी हो जाएगी भाई, साहिवाल हो जाएगा, तो साहिवाल आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। तो शाहीवाल ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। और बदावरी भैंस भाई, बदावरी भैंस के दूध में वसा का अधिकतम प्रतिशत कितना होता है भाई, तो वसा का कितना होता है भाई, 40 का होता है, ए 8% भाई, ठीक हो गया भाई, ये पशुपालन चला गया। अब नॉर्मली डिस्कस करते हैं भाई, ठीक है भाई। थोड़ी सी अच्छे लेवल की है भाई, ये मान सकते हैं सभी के लिए है भाई, सबके क्वेश्चन सही नहीं होंगे भाई यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर भाई, इंग्लिश बहुत ईजी आई है, इंग्लिश का भाई 10 में से 10 ही है भाई, हिंदी को पूछा ही नहीं गया भाई अब की बार HSSC पता नहीं किस तरीके से भाई वो कर रहा है। इवन इफ द टू हॉर्सेज मे लुक्स, फिर खालिस्तान दिया हुआ है, दे मे नॉट बी ऑफ द सेम एज, तो अलाइक इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, अलाइक बी हो जाएगा भाई। वी कैनॉट गो ऑन ए स्ट्राइक एवरीवेयर नाउ दैट वी हैव गॉन ऑन द स्ट्राइक, वी मस्ट खालिस्तान दिस इशू, इशू के लिए क्लिंच वर्ड यूज करते हैं, कल्मिनेट ही होता है वैसे दोनों के लिए खत्म करना, लेकिन इशू के लिए के साथ में क्लिंच आता है भाई, तो बी आ जाएगा भाई। अब HSSC के ऊपर है भाई, क्या देगा भाई वो आंसर इसका, ठीक है। इसके बाद भाई स्पेलिंग के 2 एरर पूछे गए हैं भाई, स्पेलिंग कौन सी करेक्शन है भाई, तो रेनिसेंस, यानी कि ये राइट है भाई आपकी, बी हो जाएगा, ANCE होता है भाई, ठीक है भाई। इसके बाद भी रिकमेंडेशन के लिए बी हो जाएगा, रिकमेंडेशन 44 का क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, RECOMMENDATION होता है भाई। इसके बाद भाई आगे की तरफ बढ़े भाई, एक्टिवोस पैसिवोस आया है भाई, बिल्कुल ईजी है भाई ये तो, दे विल डिमोलिश द इंटायर ब्लॉक, यानी कि विल के साथ हमेशा बी आता है, और बी कहाँ पे है भाई, डी होता है भाई, डी में हो जाएगा भाई। सरफेस फील्स द स्मूथ, तो व्हेन इट इज फेल्ट भाई, तो बी आपका इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा भाई, तो 46 का कितना हो जाएगा, बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। फोस्टरिंग यानी कि नर्चर, पालन पोषण करना होता है, डी हो जाएगा भाई इसका राइट आंसर। सिमिलर वर्ड पूछा गया है भाई आपके पास, ठीक है। इसके बाद भाई प्रोपेल, प्रोपेल का मतलब ड्राइव करना भाई, तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, इसका आ जाएगा भाई ड्राइव करना, ए आ जाएगा भाई।
फिल इन दी ब्लैंक्स विद द राइट आंसर ऑफ द पेरोड। ए मदर हैज टू खालिस्तान पैंक्स दी, यानी कि बियर सहन करना, और बर्थ यानी कि चाइल्ड के लिए हो गया भाई ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वॉकिंग ऑन द बीच वी खालिस्तान दी साइट ऑफ द स्ट्रंग बर्ड कैचिंग कोच, कोच डाल जाता है, सी आ जाएगा भाई, 50 का क्या आ जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल भाई मैच करते रहे भाई, टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। आप और कहीं देखते हैं तो वहाँ साथ में सॉल्यूशन कराए जाते हैं, सॉल्यूशन तो आप करके आ चुके हैं भाई, तो इसलिए आपको ज़्यादा वो नहीं है भाई। तो भाई मैथ के जल्दी जल्दी भाई अपने आंसर कर लें भाई। किसी संख्या का 1/5 1/7 से 10 अधिक है तो वह संख्या कौन सी होगी भाई, तो संख्या भाई हमने इसको कैलकुलेट किया है सी भाई, यानी कि आपका कितना आ जाएगा भाई, 175 आ जाएगा भाई। कितना ज़्यादा है भाई, 10 ज़्यादा है भाई, तो इसमें भाई 175 आपका राइट आंसर होगा भाई। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर भाई। वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करे जिससे भाई 192 है भाई, ये को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग होता है, तो इसके लिए राइट आंसर 2 होगा भाई। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4 6 8 और 12 तरह 16 से भाग देने पर 2 शेष बचता है, ऑप्शन से भी कर सकते थे, सी आपका राइट आंसर होगा भाई। ठीक है भाई। एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपये में बेचता है तो 9% की हानि होती है, 30% लाभ कमाने के लिए उसे कितने पर बेचना पड़ेगा भाई, 150 हमारी तरफ से राइट आंसर आया है भाई, तो 150 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि ब्याज वार्षिक अथवा बिल्कुल अर्थमेटिक है भाई अर्धवार्षिक समायोजित हो तो 5000 की राशि 4% दर से 1.5 साल में चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या होगी। 1.5 को 3 के अंदर कर लेते हैं भाई, इसको टाइम को दुगुना कर देते हैं, रेट को आप कर देते हैं और इस प्रकार सोल्व करते हैं तो 55 का जो आंसर निकल के आता है 2.04 आता है भाई, 2.04 आता है। ये मैथमेटिक्स से बिल्कुल ईजी है, अब की बार एडवांस बिल्कुल भी नहीं है भाई। कितना टाइम हुआ है भाई, हमें 16 मिनट हुए हैं भाई। 16 मिनट के अंदर यानी कि आधे घंटे के अंदर कंप्लीट भाई एनालिसिस हो जाएगा। जहां पे आपको 1 से 2 घंटे लगाते हैं वहां हमने टाइम की बचत की है भाई। 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है भाई, पूछा गया है क्या हो जाएगा भाई, तो इसमें भाई 36 और 52 साल आपका राइट आंसर होगा, डी आपका राइट आंसर होगा भाई। 5 पुरुष एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, पता है भाई, इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं भाई और एफिशिएंसी को फिर डिवाइड करते हैं तो इनका जो राइट आंसर जो निकल के आता है वो 5 दिन आता है भाई। 5 दिन आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है भाई। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, प्लेटफार्म के निकट खड़े एक व्यक्ति को पार करने में समय ज्ञात कीजिए भाई। 12 सेकंड हमारा राइट आंसर आ रहा है भाई इसमें, जो कि बिल्कुल सही है भाई। ठीक है भाई। इसके बाद भाई 59 का दे रखा है, ए और बी की औसत मासिक आय दे रखी है भाई और इसका जो राइट आंसर होगा भाई वो 16,000 हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा। जो भी आपको निकालना है आप क्वेश्चन देखिए और आपको मैच कीजिए भाई। एक आपको कॉनिकल टैंक दे रखा है भाई, उसकी ऊंचाई दे रखी है, आधार का व्यास दे रखा है, रेडियस और उसकी भाई क्या दे रखी है, ऊंचाई हाइट दे रखी है, स्लैंट हाइट निकालिए भाई और उसी से भाई उसको भाई खर्च निकालना है भाई। उसको खर्च निकालेंगे तो 52 आ जाएगा, 39.20 आएगा, 23.94 इसका राइट आंसर आता है भाई, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूरिया संयंत्र आ जाओ भाई, हरियाणा जीके में बहुत कम पूछी गई है भाई पूरी, यानी कि आप देखें कि भाई नेशनल जीके को भी मिलाकर मतलब बहुत कम पूछी गई है भाई, यानी कि टोटली नेशनल जीके और हरियाणा जीके 20 नंबर की आई है भाई, तो बहुत कम पोर्शन आया है भाई। जहाँ पे 22 और 25 का आंकड़ा होता था वहाँ पे बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिसमें पशुपालन के क्वेश्चन को ज़्यादा डाल दिया गया है भाई। ठीक है भाई। अगर भाई वीडियो साथ साथ में अच्छी लगे तो भाई वीडियो को शेयर करते रहें भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें भाई, क्योंकि हरियाणा ग्राम शिव पटवारी और कनाल पटवारी के लिए भाई अगर आप तैयारी करेंगे तो भाई फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आपको बहुत अच्छा डाटा और आंकड़े दिए जाते हैं भाई। ठीक है भाई। अब स्पेशल सब्जेक्ट की बात करें, अब कोई दोस्त कहेगा कि सर इसमें तो स्पेशल सब्जेक्ट आईपीसी से पूछने चाहिए थे, लेकिन देखिए भाई जो 20 नंबर का जो आप मान रहे हैं पशुपालन, तो भाई चेयरमैन ने तो उसी को स्पेशल सब्जेक्ट मान लिया भाई, यानी कि ये कोई पशुपालन, उन्होंने कहा था कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड यानी कि कुछ अलग से क्वेश्चन होंगे भाई, तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट ही मान लिया भाई उन्होंने। 20 नंबर का भाई, 20 नंबर का पशुपालन पूछा गया भाई। देखिए हरियाणा जीके कम हो रही है, अब ग्राम शिव में क्या होगा तो वो हमने भाई इसके साथ में पंचायती राज की धाराएं, भूमि रिकॉर्ड, नहरी पटवारी के डाटे कराए हैं भाई, यही करा सकते हैं भाई। और एचएसएससी पूछने को तो क्या पता दूसरे देश के भी पटवारी के क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, एचएसएससी का पता नहीं, लेकिन क्या है जायज़ हैं जो कराए गए हैं वो यही हैं भाई। इसके बाद भाई हरियाणा जीके में भाई 61 क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं भाई, क्योंकि आप सभी के लिए बिल्कुल अच्छे से मेहनत की गई है भाई। ठीक है भाई। इसके बाद भाई अभी बैच स्टार्ट करेंगे भाई मैथमेटिक्स का भी, बिल्कुल आपको कंप्लीट कराएंगे भाई, मैथ भी कराएंगे भाई। 61 है, यूरिया संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई, तो बताइए भाई कौन सा आ जाएगा भाई इसका राइट आंसर भाई। ये तो आपको बिल्कुल ये गलत क्वेश्चन हो गए तो फिर आपका गलत हो जाएगा, डी हो जाएगा, पानीपत हो जाएगा।
NH70 हरियाणा के किन दो शहरों को जोड़ता है भाई? तो रोहतक और पानीपत को। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। 62 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 63 का नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य रेवाड़ी के अंदर, ये तो बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए भाई। 64 का भाई ए भाई क्या होगा भाई? ए में धर्मवीरा दे रखा है, धर्मवीर है वैसे तो नाम, तो हरियाणा राज्यपाल कौन थे भाई? तो यानी कि क्या हो जाएगा? धर्मवीरा हो जाएगा भाई। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं भाई, और जूम कर रहे हैं भाई इसको, अब जूम करते हैं तो यानी कि धर्मवीरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2021 तक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान, भारत में हरियाणा का अगर स्थान पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? 21वां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? 21वां आपका हो जाएगा भाई। ठीक है भाई। इसके बाद भाई आगे की तरफ बढ़े भाई। हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य पुरुषों व महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है? तो ये फाग नृत्य भाई, होली के ऊपर किया जाता है भाई। चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? ली कोर्बुजियर ने भाई। ये भी बताने की जरूरत नहीं है, हरियाणा जीके के क्वेश्चन बहुत ईजी हैं भाई, इसलिए हम कह रहे थे कि बार बार हरियाणा जीके मत पढ़ो, जितने पढ़ ली वो ठीक है भाई, इसके अलावा कुछ और पढ़ के देखो भाई। ठीक है। हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 भागों में बांटा गया है भाई। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है भाई? नारनौला आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिरण पार्क हरियाणा के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है भाई? हिसार भी हो सकता था लेकिन महम आ जाएगा भाई, यहाँ पे है ही नहीं ऑप्शन में भाई। इसके बाद भाई रीजनिंग, देखिए भाई रीजनिंग 20 नंबर की पूछी गई है, जहां पोर्शन होता था 9 से 10 नंबर का। रीजनिंग HSSC का ये है कि भी मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, मार्केट के अंदर जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उनको सिलेबस से मतलब नहीं है कि जैसे कि IPC हरियाणा पुलिस का है भाई, तो हरियाणा पुलिस के लिए IPC, CRPC, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इनसे क्वेश्चन पिछली बार पूछता है, और अब की बार ये हुआ कि भाई ये सब ने पढ़ ली हैं तो अब की बार और कुछ पूछ लिया भाई। जो जिस चीज़ की पोस्ट है उसी से क्वेश्चन पूछने चाहिए, ये नहीं कि भाई मतलब वो कंफ्यूज करने वाला सिस्टम चल रहा है भाई। ठीक है। निर्देश नीचे दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए भाई। राजुल अतुल का भाई है भाई, तो ये 2 क्वेश्चन नहीं किए हैं भाई अभी। 73 का क्वेश्चन देखिए भाई, 73 का क्वेश्चन है भाई आपका बी, आपका इसका राइट आंसर है भाई, बी इसका राइट आंसर है भाई। ठीक है। और इसके बाद 74 के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से संख्याओं के उस जोड़े को ढूंढिए जो सामने से संबंध नहीं रखता भाई। तो देखिए इनको 5-5 से करते हैं तो 8 आता है, तो और 12 पंजे 60 आता है, तो 20 का अगर आप बी लगा के आए हैं तो भाई आपका राइट आंसर है। इसके अलावा अगर बी नहीं है तो भाई गलत हो जाएगा भाई, 12 पंजे 60 बी होगा भाई। एक आदमी अपने कार्यालय से चलिया भाई, इसका सीधा सीधा आंसर लिख लीजिए भाई। वैसे तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ए आपका 3 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है भाई। देखिए भाई 22 मिनट ही हुए हैं अभी, 5 या 6 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे भाई। अब 76 के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 76 का जो राइट आंसर 21 आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा भाई? 21। इसको मैच करो भाई डायरेक्ट। इसके बाद भाई रीजनिंग का एक क्वेश्चन पूछा गया है, लिबरेशन को एक कूट भाषा में क्या लिखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा सी भाई। क्या हो जाएगा भाई? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से 78 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से वक्तव्यों 1 और 2 वक्तव्य दिए हैं, कुछ पक्षी बादल हैं, घोड़ा पक्षी है भाई। इसका जो राइट आंसर आपका निकल के आता है वो ए ही आता है भाई। क्या निकल के आता है भाई? ए इसका राइट आंसर। निष्कर्ष 1 सही है भाई, निष्कर्ष 1 बिल्कुल क्या है भाई आपका सही है। 79 के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 79 का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है भाई? लड़कों की एक पंक्ति में बाएं से 7वीं है, श्रीनाथ एक लड़की का नाम है, और बैंकेट दाएं से 12वीं है। यदि वे अपना स्थान बदल लें तो श्रीनाथ बाएं से 22वें स्थान पर हो जाती है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं भाई? तो 33 आपका यानी कि क्या हो रहा है भाई यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है। आप खुद सोल्व कर लेना भाई, हम आपको राइट आंसर बता रहे हैं भाई। देखिए 8 दूनी 16, 1 29 दूनी 58, 193, 225 आपका यानी कि यहाँ पे राइट आंसर बन रहा है भाई। सी आपका राइट आंसर हो रहा है भाई। भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कितने मार्क्स बन रहे हैं भाई। नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए भाई। जैसे कि घंटा सेकंड है, तीसरे पार्ट का है, तो प्राथमिक इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। तो 1/3 आपको निकालना है भाई। ठीक है भाई। इसके बाद भाई गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है सी हो जाता है भाई। विवासी का क्या हो जाएगा भाई? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है भाई। तो कंप्लीट आंसर है भाई, मैच करें भाई। 83 का जो क्वेश्चन है भाई उसका जो राइट आंसर हो रहा है भाई आपका डी हो रहा है भाई। डी आपका राइट आंसर होगा, डी के ऊपर टिक करें भाई, 24 वाला। ठीक है भाई। ये सोल्व कर चुके हैं भाई, अब दोबारा यहाँ पर आपको कराएंगे। निम्नलिखित में से संख्याओं से उस जोड़े को ढूंढिए जो कि सामान्य गुण से भिन्न अलग से है भाई।
तो ये क्या है भाई, कुछ तो क्या है भाई, ये सुकेर है भाई। देखिए 11 का सुकेर, ये 14 का सुकेर, 12 का सुकेर, 15 का सुकेर, 4 का सुकेर, 7 का सुकेर, और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पे, क्योंकि 83 किसी का भी सुकेर नहीं है। मोहन ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की यात्रा की, बाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर की यात्रा की, दाईं ओर घूमकर 9 किलोमीटर की यात्रा करी भाई, और आखिर में क्या निकल के आया भाई, आपका राइट आंसर जो निकल के आया है वो आया है भाई डी, यानी कि 14 किलोमीटर भाई। क्या हो जाएगा भाई, 14 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, अब आगे की तरफ बढ़े भाई। इसके बाद भाई 86 के क्वेश्चन को देखते हैं भाई। 86 के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा भाई आपका, 86 के क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा भाई, बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 1 6 6 16 के बाद क्या हो जाएगा, 16 के बाद 21 आ जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए और शिक्षक को राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील और वकील को सर्जन कहा जाए, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा भाई, कौन पकड़ेगा भाई अपराधियों को, तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा भाई शिक्षक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शिक्षक आ जाएगा। ये रीजनिंग बहुत ही इजी है भाई, रीजनिंग का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि मुश्किल है भाई। 88 का भी जो डायरेक्ट आप आंसर के लीजिए भाई, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भारतीय शिक्षक है, शिक्षक व्यक्ति छोटे परिवार को संबंध रखते हैं, केवल सेकंड निष्कर्ष निकलता है भाई, केवल सेकंड निष्कर्ष निकलता है। हमने भाई आपको ये नहीं कि भाई कई टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो इसलिए भाई हमने क्या किया है कि कंप्लीटली आपकी कंप्लीट पीडीएफ तैयार की है, जिससे आपको भाई ज़्यादा दिक्कत ना हो भाई। इसलिए भाई साथ साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें भाई। ठीक है भाई, इसके बाद भाई 89 का क्वेश्चन देखिए भाई। 89 के क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका निकल के आता है वो आता है भाई आठवां बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई। 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर से, ये क्वेश्चन है भाई। ठीक है भाई, इसके बाद भाई लास्ट रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों में से दिए गए, इसमें क्या हो जाएगा भाई, 5 का क्यूब 125 है, 6 का 216 हो जाएगा। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है भाई, बताने वाली बात है ही नहीं। इसके बाद भाई आ जाओ भाई करंट अफेयर के ऊपर भाई। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन आए हैं भाई, क्या क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन देखते हैं भाई। पहले तो हरियाणा की किस बेटी ने 3 mm की बोट बनाने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, तो इसका सीधा सीधा राइट आंसर साक्षी गर्ग हो जाएगा भाई। हरियाणा पुलिस के कितने जवानों को हरियाणा पुलिस के कितने जवानों को जनवरी 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री ने पदक से सम्मानित किया था। वैसे तो 3 थे भाई, लेकिन जवान पूछ लिए गए हैं तो या जवान उसमें से 2 ही थे भाई। ठीक है भाई, इसके साथ में इसका सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में इंटीग्रेटेड, अच्छे से नहीं दिख रहा भाई, इसका जो राइट आंसर है भाई आपका आ रहा है भाई स्वास्थ्य विभाग भाई, स्वास्थ्य विभाग आपका इसका राइट आंसर है भाई। ठीक है भाई, इसके साथ में सन 2021 में हरियाणा में किसानों को दी जाने वाली बिजली सप्लाई कितने घंटे की वृद्धि की गई है भाई, तो 2 घंटे की वृद्धि कर दी गई है, तो 94 का आ जाएगा बी भाई। इसके बाद भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े भैया। इसके बाद है सन 2019 में हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश डांडा ने किस जिले में वन स्टॉप सेंटर सखी का भाई उद्घाटन किया है, तो इसका भाई कैथल आपका राइट आंसर बन रहा है भाई। तो कैथल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। गणतंत्र दिवस 2020 के अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल ने किस जिले में झंडा फहराया भाई, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अम्बाड़ा भाई। हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी भारत का 229वां भाई एक दिवसीय खिलाड़ी बना है, युजवेंद्र चहल, कुलदीप नाहर, नवदीप सैनी आपका राइट आंसर बन रहा है भाई यहाँ पे। ठीक है भाई, इसके बाद भाई किस हरियाणवी खिलाड़ी को FICCI स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 प्रदान किया गया, दीप्ति रानी, रानी रामपाल, तो रानी रामपाल इज राइट आंसर भाई। हरियाणा में अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है भाई, तो देखिए भाई जो भी टीचर आपको पढ़ाते थे वहाँ से तो भाई ये करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन है भाई, लेकिन जो पशुपालन के हैं वहाँ से नहीं आया है भाई, जहाँ पे किसी ने नहीं सोचा था भाई वहाँ से क्वेश्चन आए हैं भाई। हरियाणा जी के नॉर्मल आई है भाई जिस तरीके से आती है। और 99 का क्वेश्चन हो जाएगा, हरियाणा ने अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, तो ई रवाना योजना आ जाएगा भाई, ई रवाना योजना आपका राइट आंसर हो जाएगा। 68वीं ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा के किस शहर में किया गया भाई, तो गुरुग्राम आपका राइट आंसर बन गया भाई। तो ये भाई आपकी कंप्लीट होती है भाई PDF है। 100 क्वेश्चन है भाई, 100 क्वेश्चन के भाई बिल्कुल राइट आंसर हैं भाई, बिल्कुल अच्छे से हमने भाई यानी कि इनको सोल्व किया है। और भाई आप चैनल के ऊपर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। जितने भी हरियाणा पुलिस के एग्जाम होंगे सभी के भी आंसर की आपको प्रोवाइड की जाएगी भाई। ठीक है, इसके साथ में अभी ग्राम शिव पटवारी और कनाल पटवारी का स्पेशल सब्जेक्ट SI का जो सोसाइटी के अंदर है उसका भी बैच बहुत ही जल्द स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा भाई, चैनल के ऊपर कोई आपको पेमेंट नहीं करनी है भाई। ठीक है भाई, चलो भाई अगली वीडियो के साथ मिलते हैं भाई, तब तक के लिए धन्यवाद भाई। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, बेल आइकन भी प्रेस करें भाई,
ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताएं भाई। ठीक है भाई, चलो भाई, धन्यवाद भाई।